देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बीएनएस की धारा 100 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आपराधिक मानव वध कब कहे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 क्या कहती है? सबसे पहले आपको मैं डिफिनेशन बनाते हूँ। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हैं कि वह संभाव्य है, वह उस कार्य को मृत्यु कारित में परिवर्तित कर दे, तो वह कार्य मृत्यु कारित कर देता है और आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आ जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं कि आपराधिक मानव वध कैसे कहलाएगा। आपराधिक मानव वध ऐसे कहलाएगा कि यदि अगर कोई रास्ता है और उस पर का नाम का व्यक्ति गड्ढा कर देता है और खा नाम का व्यक्ति वहां से गुजरता है, पर का गड्ढा करके उस पर घास फूस बिछा देता है और ऐसा रास्ता बना देता है कि उसको समझ में नहीं आए किसी को यहाँ पर गड्ढा है, और खा नाम का व्यक्ति वहां से गुजरता है और गिरकर मर जाता है, तो यह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। यदि का नाम का व्यक्ति किसी मुर्गे को मारने के लिए गोली चलाता है और खा नाम का व्यक्ति झाड़ियों में छिपा हुआ है, तो और का नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई और खा नाम के व्यक्ति को गोली लग जाती है और मर जाता है, तो वह आपराधिक मानव वध में नहीं आएगा। किस में आएगा ये भी बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखना है। एक बात ध्यान रखें, मैं बताने जा रहा हूं कि का नाम का शूटर यदि अगर खा को मारने के लिए निकलता है और खा की जगह वह गा को मार देता है, तो इस पर क्या होगा। अब आईपीसी की धारा 302 नए कानून बीएनएस 2023 के तहत 101 पर आएगी। हत्या जो मर्डर होती है 101 के तहत समझी जाएगी और सुनी जाएगी और पढ़ी जाएगी। ध्यान रखेंगे, हत्या को यहाँ नए कानून में 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, तो वह हत्या कहलाएगी। नंबर 2, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया है और अपराधी जानता हो, वह मर्डर कहलाएगा। सेक्शन 2 101 की 2 पर और 101 के 3 पर क्या कहलाएगा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित की गई है और शारीरिक क्षति जो है कि प्रकृति साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में है, तो वह नंबर 3 में आ जाएगी 101(3) में, और नंबर 4 में आएगी 101(4) में आएगा कि यदि वह मृत्यु व्यक्ति मर्डर करने वाला जानता है कि शारीरिक क्षति कारित कर देता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया और स्पष्टीकरण भी दे दिया और आगे एग्जाम्पल भी दूंगा। वीडियो देखते रहना, आपको सारी जानकारी। नए कानून में 101 में मैं सारी एग्जाम्पल बता देता हूं कि कैसे हत्या की श्रेणी में आते हैं। नंबर 1, यदि अगर कोई व्यक्ति का नाम का व्यक्ति समझ लें आप, खा पर गोली चलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या की श्रेणी में आएगा। नंबर 2, यदि अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है और वह व्यक्ति जानता है, का नाम का व्यक्ति जानता है और उस पर ऐसा प्रहार करता है, नैसर्गिक अनुक्रम में करता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, वह भी हत्या की श्रेणी में आएगा। नंबर 3, यदि अगर कोई व्यक्ति तलवार या लाठी से जानबूझकर ऐसा प्रहार करता है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी और इसका इंटेंशन है, तो वह भी हत्या की श्रेणी में आएगा। नंबर 4, यदि अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है और वहां पर कोई व्यक्ति तोप से गोली चलाता है और किसी 1 या 2 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह भी हत्या की श्रेणी में आएगा। मेरा कहना यह है कि आईपीसी की धारा की जगह अब 101 में नए कानून में हत्या का वर्णन किया गया है। एक बात का ध्यान रख लेंगे, आपराधिक मानव वध 100 की जो है ना, वो हत्या 101 वाली नहीं कहलाती है। ध्यान रखेंगे, है ना, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, इस बात का जरूर एक बात ध्यान रखें।
मैं बताने जा रहा हूं कि का नाम का शूटर यदि अगर खा को मारने के लिए निकलता है और खा की जगह वह गा को मार देता है तो इस पर क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएनएस 2023 की धारा 102 में इसका विशेष प्रावधान वर्णित किया गया है। आपका इंटेंशन मारने का और उससे मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आएगा, हत्या की ही श्रेणी में आएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि आप किसी को मारने गए, किसी और को मार दिया तो ये हत्या की ही श्रेणी में आएगा। इससे आप बच नहीं सकते हैं कि धोखा हो गया। इंटेंशन तो आपका मारने का था और उससे मृत्यु कारित हुई है। धारा 103 बीएनएस की नए कानून की बता रहा हूं, 103 में दंड का वर्णन किया गया है। आप हत्या के दोषी हैं तो उस पर दंड कितना होगा और जुर्माना कितना होगा। तो 103 में दंड आजीवन कारावास और जुर्माने से भी है, मतलब आजीवन कारावास भी होगी और जुर्माना भी आपको प्रदाय करना पड़ेगा। तो ये 103 में स्पष्ट कर दिया गया है हत्या के लिए दंड।